सॉरी यार, देखो अब तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। ये सब तुम्हारे साथ है, लेकिन फिर भी जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, तो मैं दानिश, तुम्हारा भाई, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। I'm really sorry. मानूर बेटा, मैं जानती हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें और आसिया को बहुत तकलीफें दी हैं। I'm so sorry. और दानिश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ और दानिश तुम्हारा भाई है। इधर आओ बच्चे। सॉरी बच्चे, बहुत ज्यादती कर दी है मैंने तुम्हारे साथ। आई अपोलोजाइज। ऐसा मत कहे आंटी, आप तो मेरी जिंदगी में किसी रहमत के फरिश्ते की तरह आई हैं। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया है जब मैं बिल्कुल बेआसरा थी। हाँ, मगर क्या फायदा है ऐसी नेकी का जिसे मैंने खुद अपने हाथ से गवा दिया। नेकी तो तब जाया होती ना जब जिसके साथ आपने नेकी की होती उसके दिल में आपको लेके कोई गुबार होता। मेरी अम्मी मरते दम तक आपकी मशहूर थी और मैं भी जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सॉरी जैन, मैंने तुम्हारी चॉइस को, तुम्हारी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट किया है मेरे बच्चे। आज मुझे अपने बेटे की पसंद पे फख्र है। खुदा तुम दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे। 7 साल की महविश ने बिना माँ बाप की दुनिया से लड़ना सीख लिया। महानूर, महविश सही गलत क्या होता है मुझे नहीं पता था, ना किसी ने बताया ना मैंने पूछा। अपनी जंग खुद ही लड़ती रही अपने हिसाब से। बहुत लड़ी मैं, बहुत भागी, लेकिन कुछ हासिल ही नहीं कर सकी। देखो खाली हाथ खड़ी। जैन, तुम हमेशा मेरे मामले में देर करते थे, आज भी करते। नहीं महविश, सारी कहानी मैं महानूर को सुना चुकी हूँ। इख्तिताम बचे तो तुम भी सुन लो। फिर जिंदगी ने मुझे तुमसे मिलाया से।
और तुमसे मिलके लगा कि मेरी ज़िंदगी में जो जो कमी थी मोहब्बत की, चाहे जाने की, वो तुमसे मिलके पूरी हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में नामुकम्मल ही रहती है ना। हमारे हाथों की लकीरों में लिखी होती है, साए की तरह हमारे साथ रहती है। मुझे जैन से मोहब्बत हो गई, मगर जैन को महविश से मोहब्बत हो जाए तो लिखा ही नहीं था। मैंने इसे रोकने की कूद जाएगी, इसे रोक। महविश प्लीज, महविश प्लीज प्लीज तुम वहां से हटो, आ जाओ हम बैठकर बात करते हैं प्लीज। खुशी क्या होती है पता है मुझे पहली बार कब पता चला? जब मेरे घर में हमारी शादी की बातें होना शुरू हो गई। मुझे जिंदगी इतनी खूबसूरत लगी जैन, मैं खुद के मुस्कुराई, सब कुछ इतना परफेक्ट था। लेकिन फिर हमारे दरमियान महानूर आ गई और सब बर्बाद हो गया। मेरी मुस्कुराहट आंसू में बदल के मेरी खुशी गम में। पता मुझे लगता था कि अगर किसी को टूट के चाहो, अपनी अना उनके कदमों में रख दो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको वापस आपसे मोहब्बत ना हो। लेकिन मैंने देख लिया कि ऐसा मुमकिन है। महबूब की मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है, महविश तो नसीब वाली है ही नहीं। मोहब्बत की वो चमक देखी थी जैन मैंने तुम्हारी आंखों में, मगर किसी और के लिए। पता है जब मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में महानूर के लिए मोहब्बत देखी तो मुझे पता था कि मैं हार गई, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन मैं क्या करूं? जब कोई शख्स डूब रहा होता है और उसे पता है कि वो नहीं बचेगा, वो फिर भी हाथ पैर मारता है ना। मैं भी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन देखो डूब गई मैं। महविश ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, बहुत लोगों की जिंदगियों से खेली हो तुम। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा महविश। कोई कुछ भी कहे मुझे उसकी परवाह नहीं है सैर, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम्हें क्यों नहीं दिखता कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खातिर किया, तुम्हें पाने के लिए किया? इतने अफसोस की बात है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे मोहब्बत देने की बजाय तुम मुझसे नफरत कर बैठे, मुझे अपना दुश्मन समझ बैठे। मैं गलत हूं ना? मैं तुम सबकी गुनाहगार हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, राइट? तो मुझे अपनी सजा खुद चूज करने दो, मरने दो, मुझे मरने दो। यही तो तुम्हारी गलती है महविश, कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे गम, तुम्हारे एहसासात, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, सब कुछ तुम्हारे बारे में है। अरे कभी तो दूसरों के बारे में सोचो महविश, जो तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। और आज भी ये गलत कदम उठाकर अपने से जुड़े रिश्तों को दुख में मुब्तला करोगी तुम।
अपनों के लिए सोच कर तो देखो कि तुम्हारे मरने का गम क्या ये बर्दाश्त कर सकेंगे? जैन, पुलिस? मारिया, क्या हुआ मारिया? पुलिस क्यों है तुम्हारे साथ? ऑफिसर्स, यही है वो लड़की जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट? क्या कह रही हो मारिया? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं आंटी। इसने ना सिर्फ महानूर और जैन की जिंदगी बल्कि उस मासूम जान की जिंदगी भी तबाह की जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं था। आंटी, कितनी दुआओं और कितनी मन्नतों के बाद अल्लाह ने मेरी झोली भरी थी और इस लड़की ने सब कुछ अपने बदले की आग में जलाकर खाक कर दिया। ये क्या कह रही हो मारिया? और महविश कह दो ये सब झूठ है। महविश, ये क्या, यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। और जैन, तुम खामोश क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं अंकल, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या? जैन, तुम इन सबको सही से क्यों नहीं बताते? हमारे पास इसके खिलाफ प्रूफ है। हमारे अलावा पता नहीं कितनी मासूम जिंदगियां तबाह कर चुकी है ये, और ऐसे लोगों को इन कामों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। महविश, खुदा के लिए कुछ कहो, कह दो ये सब झूठ है। महविश, बस एक बार कह दो, तुम देखना मैं फोन करता हूँ, सब कुछ। It's okay, Dad. It's okay. गुनाहों की सजा मुझे कभी ना कभी तो मिलनी थी ना। मेरे से इनका बोझ नहीं सहा जा रहा डैड। अब मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा। आप मुझे बहुत अच्छा समझते थे, मैं ही आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको ये दिन ना देखना पड़े। अल्लाह की कसम। लेकिन आपकी बेटी इतनी बुज़दिल है कि अपनी जान भी नहीं ले पाई। नहीं ले पाई अपनी जान। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम बुज़दिल नहीं, तुम बहुत बहादुर हो। मरना तो आसान है, जीना मुश्किल है, और फिर अपने किए का सामना करना और भी मुश्किल। बहुत बुरी हूं ना डैड मैं? नहीं बेटा नहीं, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो। मैं सारी जिंदगी उस मोहब्बत के पीछे भागती रही जो कभी मेरी थी नहीं। लेकिन जो मोहब्बत और फिक्र मेरी जिंदगी में इतनी अहम थी,
मैं उसे नजरअंदाज करती रही डैड। न जाने कितने गुनाह मैं अपनी बहन के साथ करती रही। अपनी ही बहन होने की सजा देती रही। ये दोनों मेरे जुनून की तपिश का कब निशाना बने डैड, मुझे पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी। या फिर शायद मैं इतनी खुदगर्ज हूं कि मैंने इनकी ख्वाहिशात को, इनकी चाहतों को, इनकी जिंदगियों को कभी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं। अपनी जात से ज्यादा किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं मैंने। हाँ, मैं बहुत खुदगर्ज, मैं एक बहुत बुरी बेटी, एक बहुत बुरी बहन। I'm sorry. जिसने अपनी चाहत के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसको आखिर मिलना क्या था? उसका अंजाम तो यही होना था ना। समझाया भी था तुम्हें मैंने, कहा था ना बंद कर दो ये सब, पर तुमने मेरी एक ना सुनी।